जंगल बिल्कुल शांत था। हवा भारी थी, घुटन भरी। परिंदे भी चहचहाने से डर रहे थे। ये सन्नाटा खौफनाक था, मानो कोई खतरा छुपा हो। इसी जंगल में एक भेड़िया रहता था। वो एक शानदार जानवर था। उसका बदन आधी रात जितना काला और आंखें जलते अंगारे जैसी। लेकिन आज उसका सर झुका हुआ था। पेट में भूख की आग लगी थी। भेड़िया कई दिनों से शिकार की तलाश में था, लेकिन जंगल सूना था। पेड़ों के नीचे हिरण नहीं चर रहे थे, झाड़ियों में खरगोश नहीं भाग रहे थे। उसकी भूख उसे बेचैन कर रही थी। भेड़िया जानता था कि अब और इंतजार नहीं कर सकता। उसे खाना ढूंढना ही होगा, वरना वो मर जाएगा। आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ वो जंगल में और अंदर चला गया। उसे अपनी भूख मिटाने का रास्ता खोजना था। भूख अब एक जीता जागता एहसास बन गई थी। ये भेड़िए के पूरे शरीर में दौड़ रही थी। ये उसके दिमाग को धुंधला कर रही थी, जिससे उसका ध्यान भंग हो रहा था। वो बस एक ही चीज के बारे में सोच सकता था, खाना। उसे दूर से हिरण की एक हल्की गंध आ रही थी। उसके कान हिल रहे थे, दिशा का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। उसे सावधान रहना होगा। हिरण बहुत डरपोक होते हैं, आसानी से डर जाते हैं। भेड़िया नीचे झुक गया, झाड़ियों में चुपचाप चल रहा था। वो एक शिकारी था, पैदाइशी। वो परछाई की तरह चलना जानता था, अदृश्य और अनसुना। शिकार करने के लिए जैसे ही उसने खुद को तैयार किया, उसकी मांसपेशियां सख्त हो गईं। वो जीत का स्वाद, पेट भरे होने का एहसास लगभग महसूस कर सकता था। लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाला था, हिरण भाग गया, घने जंगल में गायब हो गया। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव वाले साधारण जीवन जीते थे, खेती करते थे और अपने परिवारों का पालन पोषण करते थे। वो जंगल और उसके खतरों, खासकर भेड़िए से डरते थे। भेड़िए की भूख की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं। रात में जानवरों के गायब होने, अंधेरे में गूंजती हुई भयानक चीखों की कहानियां। गांव वाले जानते थे कि भेड़िया एक खतरा है, एक शिकारी जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। गांव के मुखिया, एक नेक दिल बुजुर्ग, ने कई मौसम बदलते देखे थे। उन्होंने ग्रामीणों के डर, भेड़िए के बारे में उनकी चिंताओं को सुना। वो जानते थे कि उन्हें अपनी रक्षा के लिए कुछ करना होगा। मुखिया ने गांव के चौक में एक सभा बुलाई। उसने ग्रामीणों से कहा कि उन्हें एक साथ काम करने, सतर्क रहने की जरूरत है। वो जाल बिछाएंगे, रात में पहरा देंगे और अपने जानवरों की रक्षा करेंगे। वो खुद को डर पर हावी नहीं होने देंगे। खुद को साबित करने के लिए उत्सुक एक युवा शिकारी ने मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। उसने कहानियां सुनी थीं, ग्रामीणों की आंखों में डर देखा था। वो भेड़िए से छुटकारा दिलाने वाला इंसान बनने के लिए दृढ़ था। वो जंगल में चला गया, रस्सी और एक तेज कुल्हाड़ी लेकर। उसे एक खुली जगह मिली जहां से भेड़िया गुजर सकता था और उसने जाल बनाना शुरू कर दिया। उसने गिरी हुई शाखाओं और लताओं का उपयोग करके एक अस्थायी पिंजरा बनाया। शिकारी जानता था कि उसे भेड़िए को फुसलाने के लिए चारा चाहिए। उसे एक मरा हुआ जानवर मिला, एक छोटा सा जंगली सूअर जो भूस्खलन में फंस गया था। उसने उसे जाल के अंदर रख दिया। सड़ते मांस की गंध से हवा भर गई। वो इंतजार कर रहा था। पेड़ों के बीच छिपा हुआ उसका दिल डर और उम्मीद के मिश्रण से धड़क रहा था। वो जानता था कि भेड़िया भूखा है, बेताब है। उसे उम्मीद थी कि उसका जाल काफी होगा। भाग 5, उम्मीद की किरण। भेड़िए की इंद्रियां चौकन्नी थीं। खून और सड़न की गंध उसकी नाक में भर गई। पिछले कुछ दिनों की खालीपन से एक स्वागत योग्य बदलाव। वो सावधानी से आगे बढ़ा। उसकी स्वाभाविक समझ उसे खतरे की चेतावनी दे रही थी। उसने जाल देखा, अंदर मरे हुए सूअर के साथ कच्चा पिंजरा। उसका पेट गुर्राया। उसे आगे बढ़ने का आग्रह किया, लेकिन कुछ गड़बड़ लगी। भेड़िया हिचकिचाया। उसकी तेज निगाहें किसी भी खतरे के संकेत के लिए क्षेत्र को स्कैन कर रही थीं। उसने जाल का चक्कर लगाया। उसकी नाक हिल रही थी। वो आदमी की गंध को सूंघ सकता था, हल्की लेकिन अचूक। भेड़िया जानता था कि यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह उसे पकड़ने का एक जानबूझकर प्रयास था। वो धीरे धीरे पीछे हट गया। उसकी भूख जीवित रहने की उसकी स्वाभाविक समझ से जूझ रही थी। वो जानता था कि वो लापरवाह नहीं हो सकता।
उसे अपनी भूख मिटाने का एक और तरीका खोजना होगा, एक ऐसा तरीका जिसमें खुद शिकार बनना शामिल न हो। भाग 6 पीछा। झाड़ियों में छिपा हुआ शिकारी हताशा में देख रहा था क्योंकि भेड़िया जाल का चक्कर लगा रहा था लेकिन अंदर जाने से इनकार कर रहा था। उसने प्राणी की बुद्धि उसकी चालाकी को कम करके आंका था। वो जानता था कि भेड़िए के गायब होने से पहले उसे तेजी से काम करना होगा। वो खड़ा हुआ, अपने सिर के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपने फेफड़ों के ऊपर चिल्लाते हुए भेड़िए की ओर दौड़ा। वो भेड़िए को डराना चाहता था, उसे जाल में धकेलना चाहता था। इसके बजाय उसने उसे क्रोधित कर दिया। भेड़िया मुड़ा, उसकी आंखें रोष से जल रही थीं और एक ओग्लुशेटेलना चीख निकली। पीछा शुरू हो गया था। शिकारी एड्रेनालाइन और डर से भरा हुआ घने जंगल से भेड़िए का पीछा करता रहा। पीछा ऐसा लगा जैसे घंटों तक चला हो। शिकारी थका हुआ ठोकर मारकर गिर पड़ा। उसकी कुल्हाड़ी जमीन पर गिर गई। भेड़िए को अपने ऊपर खड़ा देखने के लिए उसने ऊपर देखा। उसके दांत एक भयानक खर्राटे में नंगे थे। भाग 7 भूखों के लिए दावत। भेड़िया शिकारी के ऊपर खड़ा था। उसकी गर्म सांस युवक के चेहरे पर थी। भेड़िया पीछे हट रहा है, उसकी निगाह उसके पीछे किसी चीज पर टिकी हुई है। ग्रामीणों का एक समूह भाले और खुरपी से लैस होकर पेड़ों से निकला। वो झाड़ियों में वापस घुलने से पहले एक आखिरी बार विद्रोही गरज के साथ बाहर निकला, गायब हो गया। ग्रामीणों ने शिकारी को उसके पैरों पर खड़ा होने में मदद की। भाग 8 शोक में डूबा गांव। अगली सुबह ग्रामीण एक भयावह दृश्य देखकर जागे। उनके जानवर, जिन जानवरों पर वे अपनी आजीविका के लिए निर्भर थे, चले गए थे। भेड़िया रात में लौट आया था, एक एक करके जानवरों को उठा ले गया था। ग्रामीण तबाह हो गए थे। उनकी कड़ी मेहनत, भविष्य के लिए उनकी उम्मीदें एक ही रात में नष्ट हो गई थी। पहले जो डर उन्होंने महसूस किया था, वो अब क्रोध और निराशा के साथ घुल मिल गया था। गांव के मुखिया, उनका चेहरा दुख से सराबोर, ने अपने लोगों को शांत करने की कोशिश की। उसने उन्हें याद दिलाया कि वे इतने लंबे समय तक जीवित रहे हैं कि वे पुनर्निर्माण का रास्ता खोज लेंगे, लेकिन वो खुद भी इस भावना को नहीं झटक सके कि चीजें बदल गई हैं। जंगल का संतुलन मनुष्य और प्रकृति के बीच नाजुक सामंजस्य बाधित हो गया था। भेड़िए की भूख, जो कभी दूर का खतरा था, अब एक बहुत ही वास्तविक और वर्तमान खतरा था। भाग 9 संतुलन खोजना। ग्रामीण जानते थे कि वे हमेशा के लिए डर में नहीं जी सकते। उन्हें जंगल और उसके जीवों, यहां तक कि भेड़िए के साथ सह अस्तित्व का रास्ता खोजना होगा। उन्होंने अपने बाड़ों का पुनर्निर्माण किया, उन्हें मजबूत और अधिक सुरक्षित बनाया। उन्होंने शिकार दलों का आयोजन किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि भेड़िया फिर से भूखा न रहे। वे जानते थे कि वे भेड़िए को वश में नहीं कर सकते, लेकिन वे उसके साथ तालमेल बिठाकर रहने की कोशिश कर सकते थे।